ऑपरेशन ब्लू स्टार, जिसकी वजह से पंजाब एक अलग देश बनते बनते बच गया। इस ऑपरेशन को इस साल 6 जून को 39 ईयर पूरे हो गए हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। आपका एक सब्सक्राइब करना हमें बहुत ही ज़्यादा प्रोत्साहित करता है। आइए जानते हैं विस्तार में। 15 अगस्त 1947 में भारत का बंटवारा हो गया। इस बंटवारे में लगभग 20 लाख लोगों की जानें चली गई। सबसे अधिक प्रभाव पंजाब पर रहा, जिसमें 5 से 8 लाख लोगों की जानें चली गई थी। भारत के विभाजन के साथ पंजाब को भी 2 हिस्सों में बांट दिया गया। बंटवारे के बाद पंजाब राज्य में लोगों के विस्थापन की वजह से असंतोष पैदा हो गया था। पंजाब राज्य का डिमांड आज़ादी से पहले ही शुरू हो गया था, लेकिन आज़ादी के बाद यह मांग और तेज हो गया। पंजाब राज्य बनने के बाद भी पंजाबियों की मांग थी कि एक ऐसा राज्य बने जिसमें सभी पंजाबी भाषा बोलने वाले हो। 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग के बाद तेलुगु भाषी लोगों के लिए 1 अक्टूबर 1953 को एक अलग राज्य आंध्र प्रदेश बनाया गया। उसी को ध्यान में रखते हुए 1956 में पंजाब के अकाली दल ने एक अलग राज्य बनाने की मांग की, जिसमें गैर पंजाबी भाषा के लोग ना हो। गैर पंजाबी भाषा के लिए अलग राज्य बने और पंजाबी भाषा के लिए अलग राज्य बने। लेकिन उस समय के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसे एक सिरे से खारिज कर दिया और कहा कि पंजाबी भाषा को हिंदी से अलग करके नहीं देखा जा सकता। इसके बाद अकाली दल ने पंजाबी सूबा आंदोलन की शुरुआत की, जिसका यही उद्देश्य था कि पंजाबी भाषा के लिए एक अलग राज्य बने। ये आंदोलन धीरे धीरे हिंसक होने लगा, जिसे देखकर पंजाब की सरकार ने लगभग 26,000 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद 1964 में जब पंडित नेहरू की मृत्यु हो जाती है, तब सत्ता में इंदिरा गांधी आती है। 1966 में इंदिरा गांधी ने पंजाब राज्य पुनर्गठन को पारित करके पंजाब को 3 हिस्सों में बांट दिया। एक हिस्से में पंजाबी भाषा बोलने वाले लोगों को रखा गया, दूसरे हिस्सा में हिंदी भाषा बोलने वाले लोगों को रखा गया, तीसरा हिस्सा जो पहाड़ी क्षेत्र था उसे हिमाचल प्रदेश में विलय कर दिया गया। लेकिन इस विभाजन के बाद भी समस्याएं समाप्त नहीं हुई। चंडीगढ़ को हरियाणा और पंजाब का संयुक्त राजधानी बनाने का निर्णय भी गलत था। पंजाब और हरियाणा के बीच पानी का बंटवारा भी विवादित रहा और कुछ सिख बहुल इलाके को हरियाणा में दे दिया गया। इन्हीं सब विवादों की वजह से अकाली दल ने पंजाब को और ही ज़्यादा ऑटोनॉमी देने की मांग की और भी ज़्यादा स्वायत्तता देने की मांग की। इसी मांग को लेकर अकाली दल द्वारा आनंदपुर साहिब में एक बैठक में एक प्रस्ताव पारित किया गया, जिस प्रस्ताव को आज आनंदपुर साहिब रेजोल्यूशन के नाम से जाना जाता है। इस प्रस्ताव के आने के बाद इंदिरा गांधी ने इसे अलगाववाद के रूप में देखा और इन्होंने भी इस प्रस्ताव को एक सिरे से खारिज कर दिया। इंदिरा गांधी के द्वारा 1975 में इमरजेंसी लगाई गई, जिसे 1977 में हटा लिया गया। 1977 में कांग्रेस को बुरी तरह से हार मिली। सरकार में जनता दल की सरकार आई, लेकिन वो भी बहुत ज़्यादा दिन नहीं चल पाई और 1980 में एक बार फिर कांग्रेस सत्ता में आ गई और फिर से इंदिरा गांधी भारत की प्रधानमंत्री बनी। पंजाब में अकाली दल के द्वारा कांग्रेस के खिलाफ एक असंतोष पैदा कर दिया गया था, जिसकी वजह से कांग्रेस वहाँ इलेक्शन लगातार हारी जा रही थी। पंजाब में कांग्रेस को एक ऐसा चेहरा चाहिए था जो कांग्रेस को पंजाब में सत्ता में वापस लेके आए और जो अकाली दल को कड़ी टक्कर दे। यहीं से जन्म हुआ जरनैल सिंह भिंडरेवाला का। कांग्रेस ने भिंडरेवाला को अकाली दल के खिलाफ पूरा सपोर्ट दिया। सपोर्ट इतना ज़्यादा हो गया कि भिंडरेवाले के फॉलोवर बढ़ने लगे। अपने फॉलोवर बढ़ने की वजह से भिंडरेवाला कांग्रेस की बात को ना मानकर अपने फॉलोवर के साथ हिंसक घटनाएं करने लगा। इन घटनाओं में से 2 घटनाएं बहुत ज़्यादा प्रचलित रही। अक्टूबर 1983 में एक बस पंजाब की ओर जा रही थी। उस बस को उग्रवादियों ने रुकवाया और नाम पूछ कर लगभग 38 हिंदुओं का हत्या कर दी। इसके बाद पंजाब में प्रेसिडेंट रूल लगा दिए जाते हैं। दूसरी घटना पंजाब के डीआईजी अटवाल की हत्या की रही, जिसमें गोल्डन टेम्पल की सीढ़ियों पर पंजाब के डीआईजी अटवाल की हत्या कर दी जाती है और भिंडरेवाला का डर इतना ज़्यादा था कि 2 घंटों तक उनकी डेड बॉडी सीढ़ियों पर पड़ी रही। किसी भी पुलिस की हिम्मत नहीं हुई कि जाकर उसको उठाए। इन सब घटनाओं से यह अनुमान लगाया जा सकता है कि उस समय भिंडरेवाला कितना ज़्यादा ताकतवर था। अब बात करते हैं ऑपरेशन ब्लू स्टार की। इस ऑपरेशन का नाम ब्लू स्टार इस वजह से रखा गया क्योंकि यह ऑपरेशन रात को होने वाला था। आसमान ब्लू होता है और रात को तारे दिखते हैं, इसी वजह से इसका नाम रखा गया था ऑपरेशन ब्लू स्टार। धीरे धीरे भिंडरेवाले का आतंक पंजाब में बढ़ चुका था। पाकिस्तान से उसे लार्ज क्वांटिटी में वेपन की सप्लाई मिलती थी। इन वेपन्स को बोरियों में भर के, ट्रकों में भर के स्वर्ण मंदिर के अंदर सप्लाई किया जा रहा था। यहाँ मेजर साहब बेग सिंह ने भिंडरेवाले का साथ दिया।
मेजर सहवाग सिंह को भ्रष्टाचार की आरोप में इंडियन आर्मी ने कोर्ट मार्शल करके निकाल दिया था। मेजर जनरल सहवाग सिंह ने उग्रवादियों को ट्रेनिंग दी थी, गन कैसे चलाए जाते हैं, मशीन गन कैसे चलाए जाते हैं, एंटी टैंक गन कैसे चलाए जाते हैं। ऐसा नहीं था कि स्वर्ण मंदिर के अंदर घुसे उग्रवादी अनट्रेंड थे, बाकायदा उनको मेजर सहवाग सिंह ने ट्रेनिंग दी थी। 15 दिसंबर 1983 में भिंडरीवाला ने अकाल तख्त पर कब्जा कर लिया। अकाल तख्त स्वर्ण मंदिर के अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट प्लेस होता है, जिसमें सिख धर्म के सबसे बड़े धर्मगुरु बैठते हैं और इसे न्याय का प्रतीक माना जाता है। हालात को इतना ज़्यादा खराब होता देख 1 जून 1984 को पंजाब में कर्फ्यू लगाना पड़ा। पंजाब के सारे टेलीफोन कनेक्शन काट दिए गए, ट्रेन और बसेस सेवाएं रोक दी गईं, सभी पत्रकारों को पंजाब से बाहर कर दिया गया। 1 जून 1984 को इंडियन आर्मी और गोल्डन टेम्पल के अंदर छुपे उग्रवादियों के बीच फायरिंग स्टार्ट होती है। बट इंडियन आर्मी को यह जरा सा अनुमान नहीं था कि टेम्पल के अंदर इतने लार्ज क्वांटिटी में वेपन्स मौजूद हैं, जैसे मशीन गन, एंटी टैंक गन आदि। काफ़ी भारी भरकम गोला बारूद मौजूद थे। इसकी वजह से इंडियन आर्मी को बहुत ही ज़्यादा नुकसान झेलना पड़ा। मजबूरन इंडियन आर्मी को टैंक बुलाना पड़ा, जिससे अकाल तख्त पर फायरिंग की गई और अंदर मौजूद लाइब्रेरी को भी आग लग जाती है। इसकी वजह से अकाल तख्त को भारी नुकसान पहुंचता है। फाइनली भिंडरवाला मारा जाता है और सारे उग्रवादी भी मारे जाते हैं। कुछ उग्रवादियों को पकड़ लिया जाता है। अकाल तख्त की तस्वीर बाहर आने के बाद सिख समुदाय द्वारा बहुत ही इसका विरोध किया जाता है, जगह जगह पर प्रदर्शन किया जाता है। इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन में काम कर रहे सिखों के द्वारा इंदिरा गांधी को काफ़ी नाराज़गी झेलनी पड़ती है। इस ऑपरेशन में 83 सोल्जर्स शहीद हो जाते हैं, 248 घायल और लगभग 500 के आसपास उग्रवादी मारे जाते हैं, जिसमें भिंडरवाला भी शामिल रहता है। ऑपरेशन ब्लू स्टार आर्मी की नज़र से तो सफल रहा, बट सोसाइटी की नज़र से फेल। आइए जानते हैं क्या रहा इसका कारण। ऑपरेशन ब्लू स्टार होने के बाद 31 अक्टूबर 1984 को इंदिरा गांधी को उनके ही 2 बॉडीगार्डों के द्वारा शूट कर दिया जाता है, जिसमें उनकी जान चली जाती है। 1985 में एयर इंडिया की एक फ़्लाइट जिसका नाम था कनिष्क, उसमें 329 पैसेंजर थे जिनको बम से उड़ा दिया गया था। 1986 में भारतीय सेना के आर्मी चीफ जनरल ES वैद उनकी हत्या कर दी जाती है और ऑपरेशन ब्लू स्टार के लीडर कुलदीप सिंह बरार को भारतीय सरकार 30 साल से सुरक्षा देकर कहीं छुपा के रखी है। किसी को पता नहीं वो कहाँ है। उनके इंटरव्यू सामने आते हैं तब भी वहाँ ये मेंशन नहीं होता है कि कुलदीप सिंह बरार कहाँ है, क्योंकि भले ही उग्रवादी मारे जा चुके हैं, भिंडरवाला मारा जा चुका है, उसके फॉलोअर आज भी पंजाब को एक खालिस्तान देश के रूप में डिमांड करते हैं। अभी हाल ही में हमने देखा कनाडा में इंदिरा गांधी के हत्या को सेलिब्रेट किया गया है। वहाँ 5 किलोमीटर लंबी पैदल यात्रा के रूप में झांकी निकाली गई, जिस झांकी में इंदिरा गांधी की स्टैचू लगाई गई और साथ ही 2 बॉडीगार्डों को लगाया गया जिनके हाथ में गन था और उन्हें शूट कर रहे थे। इन्हीं सब की वजह से कुलदीप सिंह बरार को आज भी इंडियन गवर्नमेंट सिक्योरिटी देकर छुपा के रखी है। ये वीडियो आपको कैसा लगा चैनल में ज़रूर कमेंट करें। अपने राय दे सकते हैं कि क्या इंदिरा गांधी के द्वारा चलाया गया ऑपरेशन ब्लू स्टार सही था, कहाँ तक सही था। अगर आप चैनल पर नए हैं तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।